नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्च 29 को जो ग्रहों की युति हो रही है, स्थिति हो रही है, उसके विषय में आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी चीज़ बिना किसी कारण के नहीं होती और शायद यही कारण है कि जब हम लोग बोलते हैं कि अमावस का समय हो, पूर्णिमा का हो, ग्रहण का हो, संक्रांति का जन्म, गंडमूल नक्षत्र, पूर्णिमा, अमावस, इनको अच्छा क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनकी वजह से जातक की जो फ्री विल होती है, अपने जीवन पे अपना नियंत्रण हो, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और थर्ड पावर का जो कंट्रोल होता है थोड़ा सा ज़्यादा जीवन में बढ़ जाता है। और फिर हम जब देखते हैं कि लोग बिना कुछ करे आप पे आरोप लग जाते हैं, आप कहीं गए, कहीं फंस गए, ये सारे काम फिर तभी जीवन में होते हैं, उन्हीं लोगों के जीवन में होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो देखिए, अगर आप मेरी तरह एक ज्योतिष के मतलब एक विद्यार्थी हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, तो आप लोगों की भी जिज्ञासा क्यूरोसिटीज पे होनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कुछ भी मार्च 29 को हो रहा है ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। जिस तरीके से ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इस वर्ष का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष की जो भी प्रेडिक्शंस हुई थी अभी तक, आप ये लगा लीजिए कि नया वर्ष उसी दिन से, अगले दिन से शुरू हो रहा है और उसका जो पीक है ना, वो आपको उस दिन दिखेगा। और वो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर स्लाइड बाय स्लाइड एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि आपको सारा लॉजिक इसका समझ आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा शुरू करें, मैं बताना चाहता था, अगर आपको ज्योतिष का परामर्श चाहिए, हस्तरेखा का परामर्श, अंग ज्योतिष से परामर्श चाहिए, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्योतिष सीखनी है ऑनलाइन जूम के थ्रू, तो भी आप संपर्क साध सकते हैं। और अगर सपोज कीजिए आप वैंकूवर में ही रह रहे हैं, यहाँ पे आपको मेरे से इन पर्सन क्लासेस लेनी है, तो भी आप संपर्क साध सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, मैं अभी पिछले महीने टोरंटो गया था, इन पर्सन रीडिंग्स थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अब मैं अगला जो मेरा प्लान होगा, ट्रैवल प्लान्स होगा, यूएस का ही है, तो वो जल्दी मैं इन्फॉर्मेशन अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में पोस्ट करूंगा। तो अगर आप वहाँ पे भी मुझसे इन पर्सन रीडिंग के मिलना चाहते हैं तो आप लोग मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ होने वाली है मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। आई होप कि आप लोगों को चार्ट अगर दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं वर्बली तो आपको गाइड करूंगा ही कि देखिए दोस्तों, उस दिन हो क्या रहा है। देखिए, जो ऑलमोस्ट 6 ग्रह हैं वो आपके मीन राशि में इकट्ठे होने हैं। इसका मतलब ये है कि मरकरी है, शनि है, वहाँ पे चंद्र है, वहाँ पे सूर्य है, वहाँ पे राहु है, वहाँ पे शुक्र है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी ग्रह वहाँ पे है ना, उनकी स्थिति बहुत आप अच्छी नहीं कहेंगे। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए सूर्य और जो चंद्र है वो तो मतलब उस दिन आपका जो कहते हैं अमावस है या ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उसकी वो स्थिति बनाएंगे। बुध और शुक्र हैं वो आपके वक्री हैं। इसके अलावा जो शनि देवता हैं, देखिए शनि देवता उसी दिन उस राशि में प्रवेश करें हैं। देखिए आप इस तरीके से समझिए, आपने यूएस में काफ़ी बार देखा होगा कि मतलब जहाँ पे कुछ क्राइम हो रहा है और जो बेचारा पीड़ित है उसने कॉल करा और जैसे ही जब पुलिस घटनास्थल पे आती है उनको समझ नहीं आता एकदम से क्या हुआ। और गलती से ये काफ़ी बार हुआ है, देखिए मैं अपने से कहानी नहीं बना रहा, कि जो बंदे ने पीड़ित था, जिसने कॉल करके बुलाया था, उसी को गोली मार दी। तो कहने का मतलब है कि देखिए शनि ग्रह भी उसी दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो एक अनस्टेबल माहौल में खुद शनि देवता भी जा रहे हैं। तो जिसका मतलब ये कि उस दिन की ऊर्जा बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहने वाली है। देखिए दोस्तों, शायद यही कारण है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ, अगर उसी दिन सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे थे, तो उसको भी थोड़ा लाइफ अनस्टेबल कही जाती है, उसको भी पंचांग में एक दोष की तरह ही देखा जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग पंचांग की भी बात करते हैं, जहाँ पे तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र सब पे जोर दिया जाता है, तो उस दिन का जो वार है वो भी शनिवार है। इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी के ग्रह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो केतु देवता को जो बृहस्पति हैं वो भी अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे होंगे और जो मंगल ग्रह हैं वो भी अपनी चतुर्थ दृष्टि से देख रहे होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा जो ज़ोडिक बेल्ट है उस दिन थोड़ा सा अनस्टेबल रहने वाला है। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके इफेक्ट होंगे, अब वो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको जानना चाहें, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, मैंने आपको बताया भी कि उस दिन कहीं ना कहीं जो ग्रहण की और अमावस की ऊर्जा रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो चेतना है, जो सबकॉन्शियसनेस है, वो कहीं ना कहीं
मतलब हमारे कंट्रोल के परे हो और यहाँ पे राहु की नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। अब देखिए दोस्तों, वो बात अलग है कि जितने भी योगी लोग होते हैं ये समय उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है कि जहाँ पे आपकी ईदा पिंगला बिल्कुल ही आपकी मतलब कहते हैं कि बिल्कुल ही कंट्रोल होगी, बिल्कुल ही उसको कंट्रोल कर लिया और सुषुम्ना आपने बहुत जल्दी एक्टिवेट कर ली। तभी बोला जाता है कि ग्रहण के समय अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं वो सीधा ईश्वर के पास जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी चेतना की और आपकी आत्मा की कोई ब्लॉकेज उसको रोकती नहीं है। तो जिसकी वजह से उस दिन की जो ऊर्जा रहेगी ग्रहण की वजह से, आप अमावस की वजह से बोल लीजिए, थोड़ी सी सेंसिटिव रहने वाली है। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी ग्रहण जिस नक्षत्र में लगता है उसको अगले 6 महीने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए उस नक्षत्र को इस्तेमाल नहीं करते। अब ये देखिए कि और जब हम लोग ऐसे एंटी ग्रहों की युति की भी बात करते हैं, शनि राहु की युति है, शनि सूर्य की युति है, अगर एक राशि में ठीक है थोड़ा मतलब बहुत ही वनरेबल जोन हो गया, उसके बाद एक ही राशि में एक नक्षत्र में थोड़ा और वनरेबल जोन हो गया, लेकिन अगर एक राशि में एक नक्षत्र और एक पदा में हो गया तब ये तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और यही हो रहा है कि उस दिन शनि और राहु की जो युति है पूर्व भद्रपदा के चतुर्थ पदा में, चौथे पदा में होगी, तो इतना टाइट कंजंक्शन होगा और शनि ग्रह बिल्कुल ही अनस्टेबल से होंगे क्योंकि उसी समय मीन राशि में प्रवेश करे होंगे कुछ घंटों पहले। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए, मैंने आपको कहा कि शनि देवता उसी दिन मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सेंसिटिव है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं उस दिन क्या हो रहा है कि बुध हैं, शुक्र हैं, वो भी आपके वक्री रहेंगे। देखिए राहु तो हमेशा वक्री होते ही हैं। तो देखिए दोस्तों, उसका क्या मतलब देखा जाता है, काफी बार क्या होता है कि देखिए जब कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले जो रेस्क्यू फोर्स होती है उनका सबसे पहला ध्यान नहीं होता है कोई अफवाह ना पहले रेस्क्यू ढंग से हो पाए और कोई भी क्राइसिस और क्योस वाली स्थिति ज्यादा लंबे समय तक ना खींचे। अगर कुछ बड़ी घटना हुई है तो उसका इफेक्ट तो होगा, लेकिन उसको कितना जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए। और होता क्या है कि जब बुध और शुक्र जैसे ग्रह भी अगर वक्री हो तब ये जो कंट्रोल होता है आपका, ये थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है रेस्क्यू का, कंट्रोल का, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है। तो थोड़ा इस विषय में भी जानकारी देता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया जो वार की ऊर्जा है वो शनिवार की रहेगी, तो वहां पे भी शनि देवता का थोड़ा सा प्रधानता आती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये सारे ग्रह हैं जो कि आप देखेंगे कि सूर्य चंद्र अमावस की वजह से यहाँ पे पीड़ित हैं, बुध और शुक्र अपने में वक्री होंगे, और शनि राहु आप देख रहे हैं कि शनि ग्रह की डिग्री कैसी होगी, और राहु का कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल होगा उस दिन। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि केतु पे भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि बृहस्पति और मंगल भी अपनी दृष्टि से केतु ग्रह को देख रहे हैं, केतु देवता को कन्या राशि में देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके इफेक्ट क्या आ सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसके इफेक्ट आने में कहीं ना कहीं डीप क्लेंजिंग की एनर्जी रहेगी। देखिए दोस्तों, जो केदारनाथ में 2013 को 16 तारीख को जो ये घटना हुई थी, अब मैं अभी पिछले साल जब मैं भारत छुट्टियां मनाने के लिए गया था और मैंने सारे तीर्थ करे थे, 4 धाम दर्शन वगैरह सब, तो वहाँ पे जब मैं केदारनाथ में काफ़ी जो संत वगैरह थे उनसे जब मैंने बात करी तो काफ़ी लोगों ने कहा कि देखिए हुआ तो बहुत गलत, ट्रेजेडी थी, कुछ थी, लेकिन आपने इतना इंक्रोचमेंट कर लिया, आपने प्रकृति का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, और जो इतनी शुभ तीर्थ स्थल है उस पर अगर आप इस तरीके से आप वहाँ पे आके सिर्फ रील्स बनाने के लिए आ रहे हो, पार्टी वार्टी करने के लिए आ रहे हो, तो प्रकृति और उस जगह की पवित्रता अगर आप दूषित करोगे तो वो भी अपना बदला तो लेगी ना आपसे। तो कहने का मतलब ये कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तब प्रकृति जब अनस्टेबल होती है ना तो प्रकृति फिर मार मारती है, और जिस पे प्रकृति की मार पड़ गई वो बेचारा तो फिर क्या कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके की क्लेंजिंग की ऊर्जा जनरली देखी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, मीन राशि है, ये जल तत्व की राशि है, सबसे गहरा पानी ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल कैलामिटी, जैसे हम सुनामी वगैरह बात करते हैं, हाई वेव्स वगैरह की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे भी हुआ था, फ्लैश फ्लड आए थे जब केदारनाथ में हुआ था, तो इस तरीके की घटनाओं की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद, मार्च 29 के। इसके बाद देखिए दोस्तों, साथ ही साथ को देखिए ये ना जब कालपुरुष कुंडली के जो मीन और कन्या है, ये 12वां भाव 6ठे भाव की ऊर्जा है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं इनसे जोड़ के देखा जाता है। तो सही भी पता चलता है कि फियर ऑफ द आउटब्रेक ऑफ वायरस डिसीजेस की जो बिल्कुल इस तरीके की स्थिति क्रिएट कर दे कि मास हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति आ जाए, आप इसको कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं आपके देखिए पर्सनल लाइफ के माध्यम से, तो देखिए हमारी पर्सनल लाइफ में हॉस्पिटलाइजेशन की ऊर्जा रहेगी, जैसे मतलब कि एकदम से कुछ तबीयत वगैरह बिगड़ी, एकदम से हॉस्पिटलाइज करना तक पड़ गया, ऐसी स्थिति हो सकती है। झूठे आरोप प्रत्यारोप लगना, ये स्थिति काफ़ी रहती है जब ऊर्जा इस तरीके की होती है ग्रहों की।
इसके बाद एंजाइटी, पैनिक अटैक लोगों को आ सकते हैं, थोड़ा सा मतलब अनप्रोवोक्ड अटैक, जैसा आपने देखा होगा ना कि देखिए बाहर के शहरों में भी देखिए जो होमलेस लोग होते हैं, ज़्यादातर लोगों को जो होमलेस होते हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, और ऐसी जब ऊर्जा होती है तब इनका दिमाग एकदम से ट्रिगर होता है। जैसे सुनने में एक होमलेस था न्यूयॉर्क में थोड़े दिन पहले, जहाँ पे मैं अभी ये वीडियो बना भी रहा हूँ, लाइब्रेरी में इसके पास में हुआ था। वो होमलेस था, उसने एकदम से कुछ चुरा रहा था, स्टोर वाले ने बोला, उसने एकदम से चाकू निकाल दिया, 3 लोगों को स्टैब करा, बाद में पुलिस ने उसको रिटेलिएशन में मार दिया। तो ये इस तरीके जो मेंटल हेल्थ वाले इश्यू वाले लोग होते हैं ना, ये अनप्रोवोक्ड अटैक्स जो होते हैं, ये देखिए बाय गॉड ग्रेस भारत में तो कम सुनने में आता है, लेकिन विदेशी भूमि में बहुत ज़्यादा होता है, सुनने में जो आता है कि एकदम से गन अटैक, गन फायर, ये सब, तो ये थोड़ी इसकी भी संभावनाएं रहती हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों कि बीते समय की कुछ पुरानी रंजिश थी, पुरानी बात थी, आपने उसको रफा दफा भी कर दिया था और एकदम से बात एकदम से उठ गई, तो इस तरीके की भी संभावनाएं काफ़ी बार रहती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए कौन से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा संभावित होंगे, तो देखिए अगर आपकी मीन आपकी चंद्र राशि है, मीन आपका लगन है, इसके अलावा अगर आप उस ग्रह की दशा आपकी चल रही है, जो ग्रह जिस ग्रह की भी दशा चल रही है वो मीन राशि में बैठा है, तो आप संभावित हो सकते हैं। जिन लोगों की अभी दशा में राहु शनि, शनि राहु, या केतु शनि, शनि केतु, चंद्र राहु, राहु चंद्र, चंद्र केतु, केतु चंद्र, ये महादशा अंतरदशा चल रही है, संभावित आपको कर सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की महादशा या अंतरदशा में चंद्र एक्टिव है, और वो चंद्र जो कि एक्टिव है और अष्टम में 12वें भाव में बैठा है, उनको भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब बात करी जाती है रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है अपना बर्ताव, कि किसी भी तरीके के वाद विवाद से आप बचिए। जब तो कोई काम बहुत ज़रूरी नहीं है तो उसको 29 मार्च के अराउंड इनिशिएट करने से थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा जिन लोगों का भोग विलास की आदतें होती हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो भी जैसे लोगों की आदत होती है ना, बंजी जंपिंग, ये एडवेंचर में गए, ये हाइक में गए, भाई प्रकृति ही सेंसिटिव है, फिर हमें पता चलता है कि जी वो सेल्फी लेने के लिए गए थे और पानी का बहाव तेज आया, बहा के ले गया, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। इसके अलावा मेडिटेशन, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। इसके अलावा जो भी देखिए जो भी रक्षा कवच होते हैं, जैसे राम रक्षा कवच है, शिव रक्षा मंत्र है, दुर्गा कवच है, ये रक्षा मंत्र खासकर जो फिरोशियस गॉड्स हैं, जैसे बाबा भैरव हैं, हनुमान जी हैं, माँ काली हैं, इनकी उपासना, इनके रक्षा जो मंत्र होते हैं वो आपको करने चाहिए। अगर आप पे जो मैंने आपको बताया था आपकी दशा आपको प्रभावित कर रही है, संभावित कर रही है, तो आपके लिए करना जरूरी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पे जो प्रेडिक्शन का पार्ट है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं इसको रॉ फुटेज ही हैं जो उसको मैं अपलोड करूंगा, कि मैं अभी देखिए मैं वही बोलता हूँ, चैनल में पार्टिसिपेशन रिस्पांस इतना आना शुरू हो कि मैं इसमें और एफर्ट डालूं। तो प्लीज़ गाइस कीप ऑन शेयरिंग, लाइकिंग, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। हिंदी मेरा पहला प्यार है और वही मेरी पहचान है, पहला प्यार का मेरी पहचान मैं वही हूँ। तो आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे हिंदी चैनल में इतनी डेडिकेशन, एक्टिव कंसिस्टेंसी रखनी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों, देखिए अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का चार्ट देखते हैं, देखिए इनके केस में प्रेडिक्शन थोड़ी इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट भी बैठेगी क्योंकि जो इनके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका भी सिंह लगन है और इनके केस में अष्टम भाव में ये हो रहा है। और अगर आप मंडेन के अगर रूल्स देखते हैं तो ये इट्स अ सीरियस असैसिनेशन और लाइफ थ्रेट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को, तो डोनाल्ड ट्रंप के लाइफ पर अगर बात करी जाए, ये बहुत सीरियस थ्रेट रहेगा। ये मतलब कोई हैरानी की बात नहीं कि ऐसी कोई दुखद खबर एकदम से सुनने में आ जाए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप चाइना के हिसाब से समझते हैं तो देखिए इनके कम्युनिकेशन में, क्योंकि इनके अगर आप लगन के माध्यम से देखते हैं तो इनके तीसरे भाव में हो रहा है, तो डिस्ट्रप्शन इन देयर कम्युनिकेशन, मतलब कोई बॉर्डर वगैरह में जो क्लैशेस हैं होने की जो संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा जोड़ के देखी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं रशिया की, तो देखिए दोस्तों रशिया के केस में इनके सप्तम भाव में हो रहा है, तो आप जानते हैं कि सप्तम भाव तो होता ही वॉर का है मंडेन में, और ये देखा जाए तो उनका रशिया का अभी देखिए अभी तो उनका वॉर से पीछा नहीं छूट रहा। अभी सीरिया में भी जो हुआ, बशर अल असद की जो मतलब सीरिया में रशिया यूक्रेन में इतना उलझा हुआ है कि वो सीरिया में बशर अल असद की सरकार को इतने समय से तो रोक के रखा हुआ था उन्होंने, नहीं रोक के बचा के रख पाए, वो यूक्रेन में इतने उलझे हुए हैं। तो रशिया के किस्से भी अगर आप समझते हैं तो उनके लिए तो अभी और वॉर फ्रंट ओपन हो रहे हैं, अभी एकदम से रिलीफ आता नहीं दिख रहा। और उसके साथ देखिए दोस्तों कि ये बोला जाता है कि देखिए सप्तम भाव से ना कहीं ये विषय में भी बताता है कि जब एकदम से पता चलता है कि जो एनिमी ऑफ द नेशन, कि उनके जो अपने जो हॉस्टाइल नेशन है उनके लिए, जो एनिमी कंट्री है उनके लिए, रशिया के लिए, तो उनके इनके अपने कुछ जो गुप्तचर वगैरह थे, जो अंडर कवर कोवर्ट जो
ऑपरेशन वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपने शत्रु नेशन को कुछ इस तरीके के कोवर्ट एक्टिविटीज से एकदम से समाप्त करा, कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट करे इन्होंने, ये उसके बारे में भी थोड़ी संभावना देता है। पर हाँ, रशिया के अभी वॉर की स्थिति में आराम तो नहीं दिख रहा। पाकिस्तान, देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के केस में अगर आप बात करें तो इनके केस में देखिए हो क्या रहा है, इनके ना 12वें भाव में इनको इंपैक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखिए जनरली कहा क्या जाता है कि थ्रेट टू द लाइफ ऑफ अ लीडर इन एग्जाइल, या जो प्रिजन में हो। अब देखिए इनके केस में क्या बैठ रहा है कि इनके केस में ना दोनों बातें वैलिड बैठ रही हैं कि जो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है, वो अभी जेल में है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं देश के चार्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान की अपनी जो उनकी कुंडली है क्या है, लेकिन उनका जो फैन बेस है, जो पॉपुलैरिटी है, उसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि ये चीज़ उस नेता लीडर को थोड़ा ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो देखिए, अब मुझे उनका चार्ट नहीं पता, मैं बस ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उनकी लाइफ को जेल में भी कुछ साजिश, कुछ जहर देने की कोशिश करी जाए, कुछ करा जाए, कुछ कॉन्स्पिरेसीज की संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगी। और अगर वो बच गए इससे, क्योंकि अभी तक तो भाग्य ने उनका बहुत साथ दिया है, अगर इससे बच गए स्टेज में तो और पॉपुलर होकर उभर के आएंगे, तो ये संभावनाएं रहेंगी पाकिस्तान के केस में। और देखिए पाकिस्तान के केस में भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री थोड़ी नेशन की रही है कि मिलिट्री कू यहाँ पे काफ़ी बार हुआ है, सत्ता पलट परिवर्तन ये काफ़ी बार हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो ना पीछे से जो साजिश हो रही हो, कोवर्ट एक्टिविटीज़ हो रही हो, ऑपरेशंस हो रहे हो, और इस तरीके की संभावना इनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा रहेंगी कि मतलब एकदम से पता चला कि इनकी नाक के नीचे कोई दूसरी कंट्री, नेशन कुछ ऐसा कोवर्ट एक्टिविटीज कर रहा था, तो इस सब की संभावनाएं थोड़ी रहेंगी। अगर बात करें आप इजराइल की, तो इजराइल के केस में देखा जाए दोस्तों, उनके केस में भी सप्तम भाव में प्रभावित कर रहा है। तो और वॉर फ्रंट इनके अभी वही रशिया वाली बात है दोस्तों, इनके भी अभी तो इनका भी कुछ आराम इनके लिए भी नहीं दिख रहा। वॉर फ्रंट तो इनके भी और खुलेंगे। तो जो भी अभी हो रहा है, अभी सीरिया में जो मतलब सीरिया का जो भी हाल हुआ है, अब वहाँ पे गोलन हाइट्स में मतलब अभी नेतन्याहू की वीडियो आई थी, हर कोई अपना अपना क्लेम ले रहा है, उसकी स्लाइसिंग शुरू कर दी है। वहाँ टर्की भी उसमें है, लाइन में है, यहाँ इजराइल लाइन में है। पर वही मैं कहने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट में ही एजिटेट करेगा। और आपको क्या लगता है कि रशिया जो इतने समय से उसको सपोर्ट करा था, ईरान सपोर्ट करा था, रिटेलिएशन आएगा, तो मतलब है कि अभी वॉर फ्रंट अभी और ओपन होंगे। और ये हो सकता है कि इनकी जो कोवर्ट इनकी जो इंटेलिजेंस है, मोसाद वगैरह का कुछ बड़े ऑपरेशन इस दौरान ये करें, एकदम से पता चले कि इन्होंने दूसरे देश में कोई इनका जो शत्रु था, ऐसा कुछ ऑपरेशन उन्होंने अंजाम दिया। जैसे बीच में सुनने में आया था वो पेजर फटे थे, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं भी और सुनने में आएंगी भी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं सीरिया के केस में, तो उनका दिक्कत तो देखिए ये तो इस वर्ष का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की प्रेडिक्शन थी कि इस बार ये साल की तो ऊर्जा ऐसी थी कि भाई देख लीजिए कि काफ़ी नेशन ऐसे होंगे जो टूटेंगे और नए नेशन बन के आएंगे। ये बातें ना सुन के बड़ी अजीब लग रही थी। मैंने भी जब असेसमेंट कर रहा था, और भी काफ़ी जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी भी जब रिव्यूज़ और जो उनकी इनपुट्स मैंने देखी, मैं भी थोड़ा एक पल को लगा कि यार नए देश आएंगे, पुराने देश गायब हो जाएंगे। देखिए हो रहा है सब कुछ, ये ग्रहों की शक्ति है। तो कुछ अभी तो इनका तो भी होगा, ये हाल थोड़ा भी और चलेगा सीरिया पे। ईरान के केस में बात करी जाए, ईरान के केस में देखिए नवम भाव है जो इनके सुप्रीम लीडर का है। देखिए क्योंकि धर्म से जुड़े हैं, वो लीडर भी हैं, धर्म से जुड़े भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो दिक्कतें बढ़ेंगी, तो उनके लिए तो ओके, थोड़ा सा उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनके डिसीजन मेकिंग पे, जो भी वो अपने देश को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, उस पर बड़े अभी सवाल जवाब उठने हैं और बहुत मास प्रोटेस्ट होगा, इसकी संभावनाएं दिखती हैं। हमारा भारत महान के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो भारत के केस में अगर आप देखते हैं तो देखिए भारत के केस में ना ये आपका लाभ भाव में जो 11वां भाव है ना, मंडे में इसको बात करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा प्रभावित करेगा। तो आप जानते हैं कि क्या होता है सेटबैक्स, कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ला रही है, कोई कुछ ला रही है, कोई नेशनल प्लान्स हैं देश के, उसमें एकदम से बहुत हैवी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़े। और इसके अलावा जो भी अभी जैसे कनाडा में भी हुआ था, तो ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है कि जहाँ पे हमने किसी कंट्री में जहाँ पे हमने अपने एम्बेसडर भेजे हुए हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो, तो इसकी थोड़ी सी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे Instagram अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।